हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पूर्णांकों का योग। कि जब आपको दो पूर्णांक दे रखे हो तो उनका आप योग कैसे करेंगे। इसको हम संख्या रेखा से समझते हैं। मान लेते हैं 5 में आपने 3 ऐड करना है, 5 में आपने कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो सबसे पहले आप संख्या रेखा पर 5 पर जाइए, 5 पर गए। इसके बाद आपने कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो आपने 3 कदम चलने हैं। किस साइड में चलना है, याद रखिए जब भी आपको जमा करना हो, जोड़ना हो, आप हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, दाएं हाथ की तरफ चलेंगे। कितने कदम चलेंगे हम चलेंगे 3 कदम। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। तो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 8 पर। तो इनका योग होगा 8। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। घटा 2 में आपने 6 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, -2 में 6 ऐड करना है। सीखते हैं। संख्या रेखा पर आप -2 पर गए, कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो 6 कदम चलेंगे, किस साइड में, राइट हैंड साइड में। 1 2 3 4 5 6 कदम आप राइट हैंड साइड पे चले। तो कहाँ पहुँच गए हम पहुँच गए +4 पर। कहाँ पहुँचे, +4 पर। तो याद रखें जब भी आपको पूर्णांकों को जोड़ना हो, संख्या रेखा पर हम किस साइड में चलेंगे, राइट हैंड साइड में चलेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे पूर्णांक में प्रश्नावली 6.2 की। 6.2 में है क्या, आपने पूर्णांकों को योग करना है। क्या करना है, पूर्णांकों का योग। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया है कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे जोड़ते हैं। लेकिन यदि हम संख्या रेखा के बिना पूर्णांकों को जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए आप थोड़े से रूल ध्यान रख लीजिए। अगर कोई संख्या जमा की है और दूसरी संख्या भी जमा की है तो चिन्ह जमा का आएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करें, जमा वाली संख्या की जमा वाली संख्या से गुणा करेंगे तो जमा का ही आएगा, प्लस का ही आएगा। और यदि माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा। और यदि प्लस की माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस की प्लस से करेंगे तो भी माइनस आएगा। याद रखने का बड़ा सीधा सीधा तरीका है। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो उनकी गुणा करने पर जमा आएगी। दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो गुणा करने पर घटा का चिन्ह आएगा। आइए इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। 3 में आपने ऐड करना है -2। 3 में कितना ऐड करना है, -2। देखिए जो मैंने आपको रूल बताए हैं ये कहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे। यहाँ जमा का चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर कैसा चिन्ह है, घटा का चिन्ह है। तो देखिए जब इस प्लस की इस माइनस से गुणा होगी तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस आ जाएगा, -2। इसके बाद देखिए 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, ये जमा का है और 2 घटा का है। यानी कि यहाँ पर भी दोनों के चिन्ह अलग अलग है। यही रूल यूज करना है आपने। जब दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटा होगी। तो आप 3 में से 2 घटाइए, कितना आएगा, 1 आएगा। जोड़ने और घटाने के बाद चिन्ह किस संख्या का रहेगा, इसका सबसे आसान तरीका है जो संख्या संख्यात्मक रूप से बड़ी होगी उसी का ही आपने चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो यहाँ 3 बड़ा था तो चिन्ह 1 आया। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। घटा 6 में आपने ऐड करना है घटा 4। घटा 6 में कितना ऐड करना है आपने, घटा 4 ऐड करना है। आइए इसको करते हैं। ये घटा 6, यहाँ चिन्ह देखो, ये जमा का है, ये घटा का है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है, अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटा का चिन्ह आएगा, घटा 4। जमा घटा, घटा बन गई है। अब यहाँ पर देखिए 6 का चिन्ह भी माइनस है और 4 का चिन्ह भी माइनस है। यहाँ दोनों का चिन्ह एक जैसा है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 4 कितना हो गया, 10। जोड़ने और घटाने के बाद चिन्ह किस संख्या का रहेगा, इसका सबसे आसान तरीका वही है। 4 और 6 में कौन सी संख्या बड़ी है, 6 बड़ा है, उसके आगे चिन्ह कैसा है,
घटा का, तो यहाँ पर घटा आएगा। तो ये तो हमने दो पूर्णांकों को जोड़ना सीखा। अब हम तीन पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं वो देखते हैं। 3 जमा घटा 2 घटा 6। यहाँ आपके पास तीन पूर्णांक है, आपने इन तीनों पूर्णांकों को जोड़ना है। तो आप यही रूल फॉलो करेंगे, जमा घटा घटा हो जाएगी, जमा घटा घटा हो जाएगी। सबसे पहले जहाँ आपको दो चिन्ह नज़र आए उनसे कंबाइन करके एक चिन्ह बनाइए, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है, आपने जमा वाली संख्याओं को इकट्ठा जोड़े, घटा वाली संख्याओं को इकट्ठा जोड़े। तो 3 जमा का है, सिर्फ ये जमा की एक ही संख्या है, घटा का 2 भी और घटा का 6 भी। तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। चिन्ह किसका रहेगा, जो इन दोनों में बड़ी है, यानी कि घटा का रहेगा। अब यहाँ देखिए 3 जमा का है और 8 कैसा है, घटा का है। दोनों के चिन्ह फिर से अलग अलग है, अगर चिन्ह अलग अलग हो तो घटा ही होगी। तो आप बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाइए, कितना आ गया, 5 आ गया। 3 और 8 में कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ा है, तो 8 के आगे जो चिन्ह होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने 3 संख्याओं को जोड़ना सीखा। अब हम 4 या 4 से ज़्यादा संख्या हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं ये भी सीखते हैं। हमने एक उदाहरण ले लिया, घटा 6 घटा 4 जमा 3 घटा 5 ले लिया। यहाँ आपके पास 4 पूर्णांक है, उनको आपने जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तरीका वही है, चाहे आप 3 या 3 से ज़्यादा संख्याएं हो, जोड़ने का तरीका सेम होगा। एक ही रूल आप यूज़ करें, आपके सवाल में कोई गलती नहीं होगी। जमा घटा क्या बनती है, जमा से जमा घटा क्या हो जाएगी, घटा हो जाएगी। जमा 3 जमा घटा घटा हो जाएगी। इसके बाद जब सभी का सिंगल 2 चिन्ह से एक चिन्ह बन जाए, उसके बाद आपने जमा वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है, घटा वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है। तो 6 घटा का, 4 घटा का और 5 भी घटा का। तो ये तीनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 5 4 और 6, इन तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 6। ठीक है, संख्यात्मक रूप से कौन बड़ा है, 6, उसके आगे जो चिन्ह है वही रहेगा, जमा का 3। अब यहाँ देखिए दोनों के चिन्ह अलग अलग है, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होगी, घटा होगी। तो 15 में से 3 घटा दीजिए 12। अब इनमें बड़ा कौन है, संख्या कौन सी बड़ी है, 3 या 15, 15 है, तो उसके आगे जो चिन्ह है वही इसका आंसर हो जाएगा। ये था आप 4 संख्याओं को जोड़ना। देखा कि 2 पूर्णांकों या 2 से ज़्यादा पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ते हैं। आप इन चिन्ह का यूज़ करें, इसका यूज़ करेंगे तो सवाल में कोई गलती नहीं होगी, चाहे पूर्णांक 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।